ओम शांति। आज 8 सितंबर 2025 के साकार मधुर महावाक्य है। आज की मधुर मुरली में बाबा ने हम सबको पद्मा पदम पति बनने की विधि सिखाई। अनेक जन्मों के लिए सदा सुखी बनने का आधार है क्रिमिनल आई को सिविल आई में बदल देना। ये अभ्यास करना कि मैं देह नहीं, देह को चलाने वाली ज्योति बिंदु आत्मा हूं। इस एक निश्चय से, अभ्यास से तुम पद्मा पदम पति बन जाते हो, जन्म जन्मांतर के लिए सुखी हो जाते हो। बाबा कहते ये अभ्यास आपकी क्रिमिनल आई को समाप्त कर देगा। आप आए हो पुण्य आत्मा बनने के लिए। पुण्य आत्मा बनने के लिए बाबा की याद में रहो, दैवी गुण धारण करो, ऑलराउंडर बनो, श्रेष्ठ कर्म करो। पुण्य आत्मा बनने के लिए और सब आशाएं छोड़ देनी है। बाबा जो खिलाओ, जहां बिठाओ, जो कराओ, मैं तैयार हूं। इस तरह से जो अपने मन बुद्धि को बाबा को समर्पण कर देते हैं वो पुण्य आत्मा बन जाते हैं। चलते चलते कईयों को संशय आ जाता है। बाबा कहते हैं निश्चय में कभी भी संशय ना आए। निश्चय बुद्धि विजयंती, संशय बुद्धि विनश्यंती। बाबा तुम बच्चों को मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई पढ़ाते हैं। कोई कोई तो खुशी खुशी पढ़ते हैं, अटेंशन से पढ़ते हैं। कोई कोई यहाँ बैठे हुए भी यहाँ वहां देखते रहेंगे। अगर कोई यहाँ वहां झांकते हैं तो चलन से समझ में आता है कि ये इस कुल का नहीं है। जो देव कुल की आत्माएं हैं वो दैवी गुण धारण करेंगी, पढ़ाई अच्छी रीति पढ़ेंगी। बाबा कहते धीरज धरो, फिर से वो नई दुनिया, सुखमय दुनिया आ रही है। तुम बच्चे उस नई दुनिया में जाएंगे, उसके लिए चार्ट रखना है। देखना आज किसी को दुख तो नहीं दिया, बाबा को कितनी देर याद किया। जो कर्म याद में किए जाते हैं वो सुखदायी होते हैं और उसी से मार्क्स जमा होते हैं। माया याद का चार्ट भी रखने नहीं देती है, भुला देती है। ज्ञान नहीं भुलाती, याद भुला देती है। लेकिन याद की मेहनत से आप जन्म जन्मांतर के लिए पद्मा पदम भाग्यवान, पद्मा पदम पति बन जाते हो। एकाग्र होके सुनेंगे। मीठे बच्चे, पुण्य आत्मा बनने के लिए जितना हो सके अच्छा कर्म करो। जितना हो सके अच्छा कर्म करो, ऑलराउंडर बनो, दैवी गुण धारण करो। क्वेश्चन है कौन सी मेहनत करने से तुम बच्चे पद्मा पदम पति बन जाते हो? कौन सी मेहनत करने से तुम बच्चे पद्मा पदम पति बन जाते हो? सबसे बड़ी मेहनत है क्रिमिनल आई को सिविल आई बनाना। आंखें बहुत धोखा देती हैं। आंखों को सिविल बनाने के लिए बाबा ने युक्ति बताई है। बच्चे आत्मिक दृष्टि से देखो, देह को नहीं देखो। मैं आत्मा हूं, ये अभ्यास पक्का करो। इसी मेहनत से तुम जन्म जन्मांतर के लिए पद्मा पदम पति बन जाएंगे। मैं आत्मा हूं, ये अभ्यास पक्का करो। इस मेहनत से तुम जन्म जन्मांतर के लिए पद्मा पदम पति बन जाएंगे। गीता धीरज धर मनवा, धीरज धर, तेरे सुख के भरे दिन आएंगे। ओम शांति। ये किसने कहा? शिव बाबा ने शरीर द्वारा कहा। कोई भी आत्मा शरीर बिगर बोल नहीं सकती। बाप भी शरीर में प्रवेश कर आत्माओं को समझाते हैं। बच्चे अब तुम्हारा जिस्मानी कनेक्शन नहीं, ये रूहानी कनेक्शन है। आत्मा को ज्ञान मिलता है परम पिता परमात्मा से। देहधारी जो भी हैं सब पढ़ रहे हैं। बाप को तो अपनी देह है नहीं, तो थोड़े टाइम के लिए इनका आधार लिया है। अब बाबा कहते अपने को आत्मा निश्चय करके बैठो,
बेहद का बाप हम आत्माओं को समझाते हैं। उनके बगैर ऐसा कोई समझ ना सके, समझा ना सके। आत्मा आत्मा को कैसे समझाएगी? आत्माओं को समझाने वाला परमात्मा चाहिए। उनको कोई भी जानते नहीं। त्रिमूर्ति से शिव को उड़ा दिया। ब्रह्मा द्वारा स्थापना कौन कराएंगे? ब्रह्मा तो नई दुनिया का रचयिता नहीं है। बेहद का बाप रचयिता सबका एक ही शिव बाबा है। ब्रह्मा भी सिर्फ अभी तुम्हारा बाप है, फिर नहीं होगा। वहां तो लौकिक बाप ही होता है। कलयुग में होता है लौकिक और पारलौकिक। अभी संगम पर लौकिक, अलौकिक और पारलौकिक 3 बाप हैं। ध्यान से समझेंगे। सतयुग में केवल एक लौकिक पिता, द्वापर से लौकिक और पारलौकिक 2 पिता, संगम युग पे लौकिक, अलौकिक और पारलौकिक 3 पिता होते हैं। बाबा कहते सुख धाम में मुझे कोई याद ही नहीं करता। विश्व का मालिक बाप ने बनाया, फिर चिल्लाएंगे क्यों? वहां और कोई खंड नहीं होते, सिर्फ सूर्यवंशी ही होते हैं। चंद्रवंशी भी बाद में आते हैं। अब बाबा कहते बच्चे धीरज धरो, बाकी थोड़े दिन है। पुरुषार्थ अच्छी रीति करो। दैवी गुण धारण नहीं करेंगे तो पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। ये बहुत बड़ी लॉटरी है। बैरिस्टर, सर्जन आदि बनना भी लॉटरी है ना। बहुत पैसा कमाते हैं, बहुतों पे हुक्म चलाते हैं। जो अच्छी रीति पढ़ते पढ़ाते हैं वो ऊंच पद पाएंगे। बाप को याद करने से विकर्म विनाश होंगे। बाप को भी घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। माया याद भुला देती है, ज्ञान नहीं भुलाती। बाबा कहते अपनी उन्नति करनी है तो चार्ट रखो। सारे दिन में कोई पाप कर्म तो नहीं किया, चेक करो पूरे दिन में कोई पाप कर्म तो नहीं किया, नहीं तो 100 गुना पाप बन जाएगा। यज्ञ की संभाल करने वाले बैठे हैं, उनकी राय से करो। कहते जो खिलाओ जहां बिठाओ, तो बाकी और आशाएं छोड़ देनी है, नहीं तो पाप बनता जाएगा। आत्मा पवित्र कैसे बनेगी? यज्ञ में कोई भी पाप का काम नहीं करना। यहां तुम पुण्य आत्मा बनते हो। चोरी चकारी आदि करना पाप है ना। माया की प्रवेशता है, ना योग में रह सकते, ना ज्ञान की धारणा करते। अपने दिल से पूछना चाहिए, हम अगर अंधों की लाठी नहीं बने तो हम क्या ठहरे? अंधे ही कहेंगे ना। इस समय के लिए गाया हुआ है धृतराष्ट्र के बच्चे। वो है रावण राज्य में तुम हो संगम पर, राम राज्य में सुख पाने वाले हो। परम पिता परमात्मा कैसे सुख देते हैं किसकी बुद्धि में नहीं आता। निराकार परमात्मा कैसे सुख देते हैं किसी की बुद्धि में नहीं आता। कितना भी अच्छी रीति समझाओ फिर भी बुद्धि में नहीं बैठता। अपने को जब आत्मा समझे तब परमात्मा का ज्ञान भी समझ सके। जब निज को आत्मा समझे तब परम पिता परमात्मा का ज्ञान बुद्धि में बैठ सके। आत्मा ही जैसा पुरुषार्थ करती ऐसा बनती है। गायन भी अंत काल जो स्त्री सिमरे। बाबा कहते जो मुझे याद करेंगे तो मेरे को पाएंगे, नहीं तो बहुत बहुत सजाएं खाकर जाएंगे। सतयुग में भी नहीं, त्रेता में भी पिछाड़ी में आएंगे। सतयुग त्रेता को कहा जाता ब्रह्मा का दिन। एक ब्रह्मा तो नहीं होगा, ब्रह्मा के बहुत बच्चे हैं ना। ब्राह्मणों का दिन, ब्राह्मणों की रात। ब्रह्मा का दिन और रात, सो ब्राह्मणों का दिन और रात। अब बाबा आई है रात से दिन बनाने। ब्राह्मण ही दिन में जाने के लिए तैयारी करते हैं। बाबा कितना समझाते, दैवी धर्म की स्थापना जरूर होनी है। कलयुग का विनाश जरूर होना है। जिसको कुछ भी अंदर में संशय होगा वो भाग जाएगा। जिस किसी को अंदर में थोड़ा भी संशय होगा भाग जाएगा। पहले निश्चय फिर संशय हो जाता। यहां से मरकर फिर पुरानी दुनिया में जाके जन्म लेते, विनश्यंती हो जाते। बाबा की श्रीमत पे चलना पड़े। पॉइंट तो बहुत अच्छी अच्छी बच्चों को देते हैं। पहले पहले समझाओ तुम आत्मा हो, देह नहीं, नहीं तो लॉटरी सारी गुम हो जाएगी। भले वहां राजा अथवा प्रजा सब सुखी रहते, फिर भी पुरुषार्थ तो ऊंच पद पाने का करना है। ऐसे नहीं कि सुखधाम में तो जाएंगे ना, नहीं, ऊंच पद पाना है।
राजा बनने के लिए आए हो, ऐसे सयाने बच्चे चाहिए। बाप की सर्विस करनी चाहिए, रूहानी सर्विस, नहीं तो स्थूल सर्विस भी है। कोई ज्ञान नहीं सुना सकता तो बाबा के यज्ञ की सेवा, कर्मणा सेवा अपने हाथों से करनी है। यज्ञ में सफाई, बर्तन, भोजन बनाना, ये सब स्थूल सेवाएं हैं। इसके भी मार्क्स होते हैं। बाबा कहते कहा मेल्स भी आपस में क्लास चलाते हैं। एक बहन बीच बीच में जाके क्लास कराती है। झाड़ धीरे धीरे वृद्धि को पाता है। ब्राह्मणों की संख्या धीरे धीरे वृद्धि को पाती है। सेंटर्स पर कितने आते हैं, फिर चलते चलते गुम हो जाते हैं। विकार में गिरने से सेंटर्स पर भी आने में लग जाती है, ढीले पड़ जाते, कहेंगे ये हो गया। बाबा सब बातें समझाते, अपना पुता मेल रोज रखो। जमा और ना होती है ना, घाटा और फायदा। आत्मा पवित्र बन गई अर्थात 21 जन्म के लिए जमा हो गया। आत्मा पवित्र बन गई, 21 जन्मों के लिए जमा हो गया। बाप की याद से जमा होगा, पाप कट जाएंगे। बाबा कहते हे पतित पावन, कहते हैं हे पतित पावन बाबा आओ, आकर पावन बनाओ। ऐसे थोड़ा ही कहते विश्व का मालिक आकर बनाओ, नहीं, ये तो तुम बच्चे जानते हो। मुक्ति जीवन मुक्ति दोनों है पावन धाम, जानते हो। मुक्ति जीवन मुक्ति का वर्षा पाते हैं। जो पूरी रीति नहीं पढ़ेंगे वो पीछे आएंगे। स्वर्ग में तो आना है, सब अपने अपने स्थान पर आएंगे। ये सब बातें समझाई जाती, फौरन तो कोई नहीं समझ जाएंगे। यहाँ तुम्हें बाबा को याद करने के लिए कितना समय मिलता है। जो भी आए उन्हें बताओ पहले अपने को आत्मा समझो। ये नॉलेज बाप ही देते हैं जो सब आत्माओं का पिता है। आत्म अभिमानी बनना है, आत्मा ज्ञान उठाती है। परमात्मा बाप को याद करने से विक्रम विनाश होते हैं। सृष्टि के आदि मध्यंत का ज्ञान देते हैं। रच्यता को याद करने से पाप भस्म हो जाते हैं। फिर रचना के आदि मध्यंत के ज्ञान को समझने से तुम चक्रवर्ती राजा बन जाएंगे। बस ये फिर औरों को सुनाना है। चित्र भी तुम्हारे पास है, ये सारा दिन बुद्धि में रहना चाहिए। तुम स्टूडेंट भी हो, बहुत गृहस्थी भी स्टूडेंट होते हैं। तुमको भी गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान बनना है। बहन भाई की कभी क्रिमिनल आई हो ना सके, ये ब्रह्मा मुख वंशावली है ना। क्रिमिनल को सिविल बनाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। आधा कल्प की आदत पड़ी हुई है, उसे निकालने में बहुत मेहनत करते हैं। सब लिखते हैं पॉइंट तो बाबा ने समझाई। क्रिमिनल आई को निकालने की ये बहुत कड़ी है। घड़ी घड़ी बुद्धि चली जाती, बहुत संकल्प आते। अब आंखों को क्या करें, सूरदास का दृष्टांत देते। ये तो एक कहानी बना दी। देखा आंखें बहुत धोखा देती हैं, आंखें निकाल दी। अभी तो वो बात है नहीं, ये आंखें सबको हैं परंतु क्रिमिनल है, उसको सिविल बनाना है। मनुष्य समझते घर में रहते ये नहीं हो सकता, बाबा कहते हो सकता है, क्योंकि आमदनी बहुत है। तुम जन्म जन्मांतर के लिए पद्मा पदम पति बनते हो, वहां गिनती होती नहीं। आजकल बाबा नाम देते हैं पदम पति, पद्मा पदम पति। तुम अनगिनत पदम पति बनते हो, वहां पद्मावती ऐसे नाम देते। वहां गिनती होती नहीं, गिनती तब होती जब रुपए पैसे आदि निकलते। वहां तो सोने चांदी की मोहरें काम में आती हैं। आगे राम सीता के राज्य की मोहरें आदि मिलती थी, बाकी सूर्यवंशी राजाई की कभी नहीं देखी। चंद्रवंशी की देखते ही आए। पहले तो सब सोने के सिक्के ही थे, फिर चांदी के, ये तांबा आदि तो पीछे निकला है। अब तुम बच्चे बाप से फिर से वर्षा लेते हो। सत्युग में जो रस्म रिवाज चलनी होगी वो चलेगी, तुम अपना पुरुषार्थ करो। सत्युग में जो रस्म रिवाज चलनी होगी वो चलेगी, तुम अपना पुरुषार्थ करो। स्वर्ग में बहुत थोड़े होते हैं, आयु बड़ी होती है, अकाले मृत्यु नहीं होती। तुम समझते हो हम काल पर जीत पाते हैं, मरने का नाम नहीं। उसे कहते हैं अमर लोक, यह है मृत्यु लोक। अमर लोक में हाहाकार होती नहीं। कोई बूढ़ा मरेगा तो और एक खुशी होगी, जाकर छोटा बच्चा बनेंगे। यहाँ तो मरने पर रोने लगते हैं।
तुम्हें कितना अच्छा ज्ञान मिलता है, कितनी धारणा होनी चाहिए, औरों को भी समझाना पड़ता। बाबा को कोई कहे हम रूहानी सर्विस करना चाहते हैं, बाबा झट कहेंगे भले करो। बाबा किसी को मना नहीं करते हैं। ज्ञान नहीं है तो बाकी अज्ञान ही है, अज्ञान से फिर बहुत डिस सर्विस करते हैं। सर्विस तो अच्छी रीति करनी चाहिए, तब लॉटरी मिलेगी। अच्छी रीति सर्विस करेंगे तो लॉटरी मिलेगी। बहुत भारी लॉटरी है, यह ईश्वरीय लॉटरी। तुम राजा रानी बनेंगे तो तुम्हारे पोत्रे पोत्रियां सब खाते आएंगे। यहाँ तो हर एक अपने कर्मों अनुसार फल पाते हैं। कोई बहुत धन दान करते हैं तो राजा बनते हैं। बाबा बच्चों को सब कुछ समझाते, अच्छी रीति समझकर धारणा करनी है, सर्विस भी करनी है। सैकड़ों की सर्विस होती है। कहाँ का भक्ति भाव वाले बहुत अच्छे होते हैं। बहुत भक्ति की होगी तब ज्ञान भी जचेगा। बहुत भक्ति की होगी तो ज्ञान भी जचेगा। चेहरे से ही मालूम पड़ता है, सुनने से खुश होते रहेंगे। जो नहीं समझेंगे वो इधर उधर देखते रहेंगे या आंखें बंद करके बैठेंगे। बाबा सब देखते हैं, किसको सिखाएंगे नहीं तो गोया किसी को बाबा सब देखते हैं, किसको सिखलाते नहीं है तो गोया खुद भी समझते नहीं। एक कान से सुन दूसरे से निकाल देते। अब ये समय है बेहद के बाप से बेहद का वर्षा लेने का। जितना लेंगे जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर मिलेगा, नहीं तो फिर पीछे पछताएंगे। फिर सबको साक्षात्कार होगा, हमने पूरा पढ़ा नहीं इसलिए पद भी नहीं पा सकेंगे। बाकी क्या जाके बनेंगे, नौकर चाकर साधारण प्रजा। ये राजधानी स्थापन हो रही है, जैसा जैसा करते हैं उस अनुसार फल मिलता है। नई दुनिया के लिए सिर्फ तुम ही पुरुषार्थ करते हो। मनुष्य दान पुण्य करते हैं, वो भी इस दुनिया के लिए। ये तो कॉमन बात है। हम अच्छा काम करते हैं तो उसका दूसरे जन्म में अच्छा फल मिलेगा। तुम्हारी 21 जन्मों की बात है, जितना हो सके अच्छा कर्म करो, ऑलराउंडर बनो। नंबर 1 पहले ज्ञानी तो आत्मा, योगी तो आत्मा चाहिए। ज्ञानी भी चाहिए। भाषण के लिए महारथियों को बुलाते हैं ना, तो सब प्रकार की सर्विस करते हैं तो पुण्य होता रहता है। हर प्रकार की सेवा करते हैं तो पुण्य होता ही है। सब्जेक्ट्स है ना, योग में रहकर कोई भी काम करो तो अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं। योग में रह के काम करो तो अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं। अपने दिल से पूछना चाहिए, हम सर्विस करते हैं या सिर्फ खाते हैं सोते हैं। यहाँ तो ये पढ़ाई है और कोई बात नहीं है। तुम मनुष्य से देवता, नर से नारायण बनते हो। अमर कथा तिजरी की कथा भी यही है। मनुष्य अनेक कथाएं सुनते हैं, लेकिन तीसरा नेत्र सिवाय बाप के कोई दे ना सके। अब तुम्हें तीसरा नेत्र मिला, जिससे तुम सृष्टि के आदि मध्यंत को जानते हो। इस पढ़ाई से कुमार कुमारियों को बहुत तीखा जाना चाहिए। चित्र भी है, कोई से पूछना चाहिए गीता ज्ञान कब किसने दिया। मुख्य बात यह है, भगवान तो एक ही होता है जिससे वर्षा मिलता है मुक्ति धाम का। हम वहां रहने वाले हैं, वहां से यहाँ आए हैं पार्ट बजाने। अब पावन कैसे बने? पतित पावन एक ही बाप है। आगे चलकर तुम बच्चों की भी अवस्था बहुत अच्छी होती जाएगी। बाप किस्म किस्म से समझाने देते। एक तो बाप को याद करना है तो जन्म जन्मांतर के पाप मिट जाएंगे। बाप को याद करने से जन्म जन्मांतर के पाप मिट जाएंगे। अपने दिल से पूछना है, हम कितना याद करते हैं। चार्ट रखना अच्छा है, अपनी उन्नति करो, अपने ऊपर रहम करो, अपनी चलन देखते रहो। अगर हम भूले करते रहेंगे तो रजिस्टर खराब हो जाएगा। अगर भूले करते रहेंगे तो रजिस्टर खराब हो जाएगा। इसमें दैवी चलन होनी चाहिए। गायन भी है, जो खिलाएंगे, जहां बिठाएंगे, जो डायरेक्शन देंगे हम वो ही करेंगे। डायरेक्शन तो जरूर तन द्वारा देंगे ना। गेट वे टू हेवन, ये अक्षर बहुत अच्छा है। ये द्वार है स्वर्ग जाने का। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग।
रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों के रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार, पुण्य आत्मा बनने के लिए सब आशाएं छोड़ ये पक्का करना है, बाबा जो खिलाओ जहां बिठाओ कोई भी पाप का काम नहीं करना। ईश्वरी लॉटरी प्राप्त करने के लिए रूहानी सर्विस में लग जाना है। ईश्वरीय लॉटरी प्राप्त करने के लिए रूहानी सर्विस में लग जाना है। ज्ञान की धारणा कर औरों को भी करानी है। अच्छे मार्क्स लेने के लिए कोई भी कर्म याद में रह के करना है। अच्छे मार्क्स लेने के लिए कोई भी कर्म याद में रह के करना है। वरदान है, माया और प्रकृति को दासी बनाने वाले सदा स्नेही भव। माया और प्रकृति को दासी बनाने वाले सदा स्नेही भव। जो बच्चे सदा स्नेही हैं वो लवलीन होने के कारण मेहनत और मुश्किल से बचे रहते हैं। उनके आगे प्रकृति और माया दोनों अभी से दासी बन जाते हैं। अर्थात सदा स्नेही आत्मा मालिक बन जाती तो प्रकृति माया की हिम्मत नहीं जो सदा स्नेही का समय संकल्प अपनी तरफ लगाए। उनका हर समय हर संकल्प है ही बाप की याद और सेवा के प्रति। स्नेही आत्माओं की स्थिति का गायन है, एक बाबा दूसरा न कोई। बाबा ही संसार है, वो संकल्प से भी कभी अधीन नहीं हो सकते। जो बच्चे सदा स्नेही हैं वो लवलीन होने के कारण मेहनत और मुश्किल से बचे रहते हैं। जो सदा स्नेही लवलीन बच्चे हैं वो मेहनत और मुश्किल से बचे रहते हैं। उनके आगे प्रकृति और माया दोनों अभी से दासी बन जाते हैं। अर्थात सदा स्नेही आत्मा मालिक बन जाती तो प्रकृति माया की हिम्मत नहीं जो सदा स्नेही का समय व संकल्प अपनी तरफ लगाए। उनका हर समय हर संकल्प है ही बाप की याद और सेवा के प्रति। स्नेही आत्माओं की स्थिति का गायन है, एक बाप दूसरा न कोई। बाबा ही संसार है, उस संकल्प से भी कभी अधीन नहीं हो सकते। स्लोगन है, नॉलेजफुल बनो तो समस्याएं भी मनोरंजन का खेल अनुभव होंगी। नॉलेजफुल बनो तो समस्याएं भी मनोरंजन का खेल अनुभव होंगी। अव्यक्त इशारा, अब लगन की अग्नि को प्रज्वलित कर योग को ज्वाला रूप बनाओ। इस कलयुगी तमो प्रधान जड़ जड़ीभूत पुराने वृक्ष को भस्म करने के लिए संगठित रूप में फुल फोर्स से योग ज्वाला प्रज्वलित करो। लेकिन ऐसी ज्वाला स्वरूप की याद तब रहेगी जब याद का लिंक जुटा हुआ होगा। अगर बार बार लिंक टूटता है तो उसे जोड़ने में समय भी लगता है, मेहनत भी लगती है और शक्तिशाली की बजाय कमजोर हो जाते हैं। आज हम सब अभ्यास करेंगे, मैं सदा स्नेही आत्मा हूं। सदा स्नेही आत्मा एक की लगन में मगन रहती है। सदा स्नेही आत्मा एक से ही सर्व संबंध निभाती है। प्रकृति और माया सब सहयोगी बन जाते हैं। स्नेही आत्मा स्नेह के रिटर्न में खुद को टर्न कर लेती है। कुछ पल के लिए देह से न्यारी अवस्था में स्नेह सागर के पास बैठ जाए। स्नेह सागर बाबा अपनी स्नेह भरी किरणों से मेरी पालना कर रहे हैं, मुझे प्यार और शक्ति दे रहे हैं।
बाबा से शक्ति लेते जाए, सबको देते जाए। परमात्म शक्तियां मेरे ऊपर छत्र बन गई है। बाबा से वायदा करें, मुझे आपकी याद से पुण्य आत्मा बनना है। आपकी याद मेरे लिए सुखदाई है। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। और अभी सुनते हैं आज का अव्यक्त ज्ञान मोती।